हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को वाटर पोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरे यूट्यूब पे एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब की वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप लोग नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वाटर पोल्यूशन पे है। वाटर पोल्यूशन अगर ये बहुत बड़ी एक समझिए कि श्राप है, अभिशाप है। अगर वाटर पोल्यूशन इसी तरह से बढ़ते जाएगा तो एक समय आएगा कि ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने वाली पानी बिल्कुल बचेगी नहीं। आप लोग जानते हैं कि जीवन में पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाना 2 टाइम ना मिले, अगर पानी मिले तो आदमी जीवित रह सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन होता क्या है, इसके डिफिनीशन, काजेज और इफेक्ट। वाटर पोल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण, हिंदी में जल प्रदूषण। इसका डिफिनीशन क्या होता है, अगर इसको डिफाइन करें एक लाइन में तो बहुत ही आसान भाषा में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, या अनवांटेड भी लिख सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। इसको हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। जब भी किसी वाटर बॉडीज़ में या पीने वाला पानी हो या किसी चीज़ में, आप लोग देखते हैं पीने के लिए पानी जब उठाते हो गिलास में अगर एक चींटी भी गिरी होती है या कोई भी चीज़ अगर उसमें गिर जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको पीते नहीं, क्योंकि उसको दूषित मान लेते हैं कि बेकार हो चुका है। तो इसी तरह से पानी में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेज अगर मिक्स हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। उसको हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसके काजेज क्या क्या होते हैं, देखिए इसके काजेज के बारे में बात करते हैं। कारण, क्या वजह है कि ये वाटर पोल्यूशन होती जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा इसकी वजह जो है ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग ही हर चीज़ की वजह है, ठीक है ना। हम मनुष्य प्राणी, ईश्वर ने हमें बनाया है अपनी उपासना के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आके पृथ्वी पे पूरा त्राही मचाए हुए हैं। तो काजेज इसके क्या हैं, सबसे पहले जो प्लास्टिक बना हुआ है, प्लास्टिक्स मटेरियल केमिकल, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, ऑयल्स, फॉसिल फ्यूल, उसके बाद फीसेस, जो मल होते हैं, गंदगी जो शरीर से निकाले जाते हैं। उसके बाद सोप, डिटर्जेंट, ये सभी कुछ होता है। सोप, डिटर्जेंट और भी बहुत सारा है, पूरा बोर्ड भर जाएगा। ये सभी कारण हैं वाटर पोल्यूशन के। जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को इर्द गिर्द फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक उड़ के पानियों में चले जाते हैं, इधर उधर पानी में चले जाते हैं। वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को ये क्या करते हैं कि नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल, फॉसिल फ्यूल। केमिकल जैसे कि कोई भी केमिकल, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल होते हैं उनको आप लोग जानते हैं कि जो उनके इर्द गिर्द छोटे बड़े नदियाँ, समुद्र या तालाब वगैरह होते हैं उसमें बहा देते हैं। बहाने के बाद वो जो भी केमिकल्स उसमें जाता है वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं यानी कि जो छिड़काव हम लोग करते हैं खेतियों में अपने उपज के लिए, इसको खूब ज़्यादा मात्रा हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो बारिश के पानी के साथ ये धुल जाते हैं, और धुलने के बाद जब सॉइल इरोजन होता है तो धीरे धीरे बह के कहाँ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में, यानी कि पानी जहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में, वो चले जाते हैं। वो भी एक्वेटिक लाइफ को ही मतलब करें हम भरते हैं, कौन, एक्वेटिक लाइफ वाले, ठीक है। ऑयल्स, जो तेल वगैरह निकाले जाते हैं, कुछ कच्चे तेल होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट ऑयल होते हैं, उनको भी टैंकों में भर के, बड़े बड़े टंकी होती है उसमें भर के उसको नदियों नदियों में बहा दिए जाते हैं, समुद्रों में बहा दिए जाते हैं। समुद्री जीव जंतु इससे एकदम परेशान रहते हैं। फॉसिल फ्यूल यानी कि जो पृथ्वी में हमें जीवाश्म ईंधन जो मिला हुआ है, ठीक है, डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, और भी जैसे चारकोल है, उसके बाद मिट्टी का तेल है, इन सब का इस्तेमाल जब किया जाता है, जब निकाला जाता है इनको, फॉसिल फ्यूल को अंदर से निकाला जाता है तो उनको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद प्योर जो फॉसिल होती है, उसको फॉसिल फ्यूल होती है, उसको अलग कर देते हैं। इम्प्योर को उसी नदी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है, बहा दिया जाता है। फीसेस,
सवेरे सवेरे आप लोग जानते हैं फीसेस का मतलब मनुष्य अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है। अपनी गंदगी को त्यागने के लिए नदियों के किनारे जाते हैं, और तालाबों के किनारे जाते हैं, और वहाँ पे फीसेस यानी कि मल विसर्जन करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, साबुन का इस्तेमाल भी, ये जो हम अपने घरों में साबुन का इस्तेमाल, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, खूब ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धोते हैं, अपने नहाते हैं, नहाने के बाद ये नालों के माध्यम से, सीवेज जिसको कहते हैं, सीवेज के माध्यम से नदियों में, तालाबों में जाके एक्वेटिक एनिमल के लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट पहुंचाते हैं। ये सब वजह है जो ह्यूमन के कारण, मनुष्यों के कारण ये सारे वाटर पोल्यूशन होने की संभावना होती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत ही सारे कारण हैं जिनको व्याख्या नहीं किया जा सकता। चलिए इसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वाटर पोल्यूशन जब हो जाती है तो इससे बहुत सारे इफेक्ट भी होते हैं ह्यूमन के लाइफ में। एक्वेटिक के लाइफ में तो आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, कैसा प्रभाव डालते हैं। अगर मनुष्यों के जीवन में देखेंगे तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और वो इफेक्ट क्या है, जब हम दूषित पानी का कंजर्वेशन करते हैं, पीते हैं, दूषित पानी की वजह से होने वाली जो रोग होती है वो डायरिया, ठीक है, टाइफाइड, उसके बाद निमोनिया, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, बोन मैरो, डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। दूषित पानी पीने से डायरिया होता है। डायरिया बच्चों में अधिकतर होता है, मनुष्य में भी होता है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से बच्चों पे ज़्यादा तेज़ी से डायरिया हावी होती है। टाइफाइड आप लोग जानते हैं कि लीवर जब इफेक्ट होता है पानी, गंदे पानी पीने से, खाना खाने से, जब लीवर हमारा इफेक्ट होता है तो टाइफाइड होता है। उसको निमोनिया देखिए, निमोनिया को भी आप लोग जानते हैं कि ये सभी दूषित जल से होने वाली बीमारियाँ हैं निमोनिया। उसके बाद इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एक बैक्टीरिया होती है जिसको स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज की बैक्टीरिया होती है, उनसे होने वाली जो बीमारी होती है, जो पानी में पाए जाते हैं, जब इनको पी लेते हैं हम लोग, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो जाता है। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत इससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। बोन मैरो डिसऑर्डर भी होती है जो ब्लड को बनाने का काम करता है, जो हमारी हड्डियों के खोखले स्पंजी एरिया में पाए जाते हैं, बोन मैरो। ये भी जो है इम्प्योर पानी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। तो ये सब इफेक्ट है। उसके बाद इफेक्ट के बाद अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसकी रोकथाम कैसे, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए इंडस्ट्री को करना क्या चाहिए कंट्रोल में। सबसे बड़ी जो काजेज है इसकी वाटर पोल्यूशन के, वो सबसे बड़ी काजेज इंडस्ट्रियों से होती है। जो बड़े बड़े औद्योगिक एरिया हैं, जो बड़े बड़े केमिकल की फैक्ट्रियां हैं, इनको अपनी केमिकल को डिस्चार्ज करने से पहले उसको प्यूरिफाई करना चाहिए। तो इंडस्ट्री मस्ट प्यूरिफाई केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग, ठीक है। इंडस्ट्री को केमिकल्स को रिलीज करने से पहले, वाटर बॉडीज में केमिकल को रिलीज करने से पहले उसको प्यूरिफाई करना चाहिए। दूसरा कंट्रोल क्या हो सकता है, ह्यूमन मस्ट अवॉइड थ्रो द unwanted material such as plastic, garbages etc into water bodies, ठीक है। मनुष्यों को प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल और गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट को पानी में फेंकने से परहेज रखना चाहिए। ये नहीं कि खूब ज़्यादा मात्रा में हम कूड़ा करकट इकट्ठा करें, प्लास्टिक इकट्ठा करें और उसको फेंक दें, ले जाके पानी में फेंक दें, नदियों में फेंक दें, ठीक है, तालाबों में फेंक दें। ये बहुत ही गंदी हरकत है, इससे भी बचाव होना चाहिए। तीसरा इसका देखिए क्या होता है, ऊपर से लिख देते हैं तीसरे को भी, यहाँ से लिखते रहिएगा इसको अपने एस्से वगैरह के लिए, बहुत ही ज़रूरी, ये इस पे एस्से भी आता है।
we should use waste water ट्रीटमेंट, हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो गंदे पानी हो चुके हैं, जो वेस्टेज हैं, अपशिष्ट पानी हैं, उनको रिसाइकिल करना चाहिए। ट्रीटमेंट, उसको ट्रीट करके सीवेज में बहाना चाहिए। ठीक है। चौथा है ह्यूमन मस्ट प्लांट मोर ट्री टू मेंटेन सॉइल इरोजन। देखिए, सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है हमारे वाटर बॉडीज़ में। वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल को मिलने से बचाते हैं। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? खूब ज़्यादा मात्रा में ट्री लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। इसका वजह ये है कि ये मेंटेन करता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आप लोग जानते हैं कि पेड़ जब लगेगा तो उसकी जड़ें मिट्टियों को पकड़ी रहती हैं, और मिट्टी जब बहता है तो मिट्टी को अपने साथ ले नहीं जा पाता है। आप लोग जानते हैं कि जब फर्टिलाइज़र वगैरह केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टियों में समाहित हो जाते हैं, और जब पृथ्वी पे जब वर्षा होती है, बारिश के कारण वो केमिकल्स धुल के मिट्टियों से और वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे नदियों, तालाबों, झील, समुद्र, ठीक है, इसमें जाके ये मिलते हैं। तो सॉइल इरोजन को मेंटेन करने के लिए खूब ज़्यादा मात्रा में प्लांट लगाना चाहिए। फिर से मैं वही कहूँगा कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्लांटेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कि हम आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचे जा सकते हैं।